नमस्कार। आज हम पैट्रिक बेट डेविड की किताब योर नेक्स्ट 5 मूव्स यानी अपनी अगली 5 चालें चलें इस पर बात करेंगे। हाँ, और इस किताब का जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा है। चाहे जिंदगी हो या बिजनेस, अगर जीतना है तो आपको कम से कम 5 कदम आगे की सोच रखनी होगी। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के जरिए इन 5 चालों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ताकि कोई भी इन्हें अपने करियर में, अपने बिजनेस में या यहाँ तक कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चाल, और शायद सबसे जरूरी चाल है, खुद को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस। सही कहा। पैट्रिक बेट डेविड का एक कोट है इसमें कि आप अपनी जिंदगी में जिस सबसे जरूरी इंसान से मिलेंगे वो आप खुद हैं। मतलब अगर आप खुद को ही नहीं समझते, आपका असली मोटिवेशन क्या है, आपके डर क्या है, आपके सिद्धांत, आपके लक्ष्य, तो फिर आपके सारे कदम, सारे मूव्स वो बस रिएक्शंस होंगे। वो पहले से सोचे समझे मतलब स्ट्रेटेजिक नहीं होंगे। तो ये जानना क्यों इतना जरूरी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? बहुत फर्क पड़ता है। खुद को जानने से आप जो फैसले लेते हैं वो जज्बाती नहीं होते, वो सोच समझकर एक इरादे से लिए जाते हैं। अच्छा। किताब कुछ सवाल उठाती है, जैसे कि आप एक बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हैं या फिर एक संतुलित जिंदगी चाहते हैं। क्या आप विजनरी टाइप के हैं या इंटीग्रेटर? मतलब जो आइडिया सोचता है या जो उससे लागू करता है? हाँ बिल्कुल। आपको ज्यादा सुरक्षा चाहिए या आजादी, ये सब जानने के लिए वो एक पर्सनल इन्वेंट्री बनाने को कहते हैं। फिर पर्सनल इन्वेंट्री ये क्या है? मतलब अपने आप से पूछना कि आपके सबसे बड़े डर क्या हैं, कौन सा काम आपको एनर्जी देता है और कौन सा काम आपकी एनर्जी खींच लेता है, ये सब। समझ गई। तो ये हुई पहली बुनियादी चाल। अब दूसरी चाल क्या है? दूसरी चाल है तर्क करने की क्षमता में महारत हासिल करना, मतलब सही तरीके से सोचने की कला सीखना। खासकर दबाव में, है ना? क्योंकि अक्सर क्या होता है, या तो लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, इम्पल्सिव। हाँ, या फिर इतना ज्यादा सोचते हैं कि लकवा मार जाता है, मतलब ओवर थिंकिंग से पैरालिसिस। तो महान विचारक क्या अलग करते हैं? वो शांति से बिना पक्षपात के हालात का जायजा लेते हैं। वो संभावनाओं में सोचते हैं, प्रोबेबिलिटीज में, और फिर फैसला लेकर आगे बढ़ते हैं। किताब में शायद शतरंज का उदाहरण था। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। औसत खिलाड़ी बस अगली एक चाल सोचता है, अच्छा खिलाड़ी शायद 2, लेकिन जो ग्रैंड मास्टर होता है वो 5 या उससे भी ज्यादा चालें सोचता है। तो सलाह ये है कि अगर तो वाली सोच की प्रैक्टिस करें। जैसे अगर मैं ये नौकरी लेता हूँ तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स पर इसका क्या असर होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या असल जिंदगी में जब फटाफट फैसले लेने होते हैं तब ये अगर तो वाली सोच काम आती है? देखिए, ये आसान नहीं है, लेकिन ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अभ्यास से ये क्षमता विकसित होती है। ये तुरंत रिएक्शन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा रिस्पॉन्स बन जाता है। ठीक है, तो खुद को जाना, सही सोचना सीखा, अब आगे? अब आती है तीसरी चाल, सही टीम बनाना। हाँ, ये तो जाहिर है, कोई भी अकेले कुछ बहुत बड़ा नहीं बना सकता। बिल्कुल। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी कमियों को पूरा करें, आपकी ताकतों को और मजबूत करें, और सबसे जरूरी, जो आपके विजन और वैल्यूज के साथ अलाइन करते हो। इसमें क्या गलतियां होती हैं आमतौर पे? 2 आम गलतियां हैं। एक, लोग बिल्कुल अपने जैसे ही लोगों को, मतलब अपने क्लोन हायर कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और दूसरा, कभी-कभी डेस्परेशन में या जल्दबाजी में किसी को भी रख लेते हैं। दोनों ही तरीके खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किल की कमी नहीं होती, बल्कि सोच, कल्चर और वैल्यूज का मिसमैच होता है। किताब में टीम रोल्स के बारे में भी कुछ है? हाँ, कुछ खास भूमिकाओं का जिक्र है, जैसे विजनरीज जो दूर की सोचते हैं, एग्जीक्यूटर्स जो काम पूरा करते हैं, एडवाइजर्स, स्पेशलिस्ट्स और कल्चर बिल्डर्स जो माहौल बनाते हैं। तो हमें अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए कि क्या वो हमें चैलेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या वो आपकी एम्बिशन शेयर करते हैं? ये सवाल पूछने जरूरी है। ठीक है। टीम बन गई। अब आता है स्केल करने का सवाल, है ना? चौथी चाल। हाँ, स्ट्रेटजी टू स्केल। ये खासकर एंटरप्रेन्योर्स के लिए किताब का दिल है। जब आपने खुद को समझ लिया, सोचना सीख लिया, टीम बना ली, अब जरूरत है अपने एफर्ट्स को, अपने असर को स्केल करने की, मतलब बढ़ाने की। और इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है सिस्टम्स बनाना, काम को डेलीगेट करना यानी दूसरों को सौंपना, जरूरत पड़ने पर कैपिटल रेस करना, ऐसे बिजनेस मॉडल बनाना जिन्हें दोहराया जा सके, और सबसे कीमती चीज, अपने वक्त को बचाना। मतलब सिर्फ काम करना या लोगों से काम करवाना ही काफी नहीं है। नहीं, असली खेल है ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चले। किताब में कमाई के 3 लेवल बताए हैं। अच्छा। पहला, आप पैसे के लिए खुद काम करते हैं।
दूसरा, आप उन लोगों को मैनेज करते हैं जो पैसा कमा रहे हैं। और तीसरा, आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी पैसा कमाते रहे और ग्रो करते रहे। वाह, तो लक्ष्य ये है कि बिजनेस फाउंडर पर डिपेंडेंट ना रहे, सिस्टम पर डिपेंडेंट हो। बिल्कुल। तो खुद से पूछें, कौन से काम है जो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ या ऑटोमेट कर सकता हूँ? मेरी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं? ये बहुत काम की बात है। और अब हम आते हैं आखिरी 5वीं चाल पर। वो क्या है? 5वीं चाल है पावर प्लेज में महारत हासिल करना। मास्टरिंग पावर प्लेज। पावर प्लेज, ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है। हाँ, लगता है। ये वो चाल है जो हाई अचीवर्स को एम्पायर बिल्डर से अलग करती है। ये सब टाइमिंग, पोजीशनिंग, नेगोशिएशन, ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंस के बारे में है। लेकिन क्या ये कोई गलत या डर्टी ट्रिक्स तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब इसे साफ करती है। ये गंदी चालें नहीं है, ये हिम्मत वाले, सोचे समझे कदम है जो सही समय, सही लेवरेज और हिम्मत के साथ लिए जाते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे सही समय पर अपने बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव करना, यानी स्मार्ट पिवट्स, मीडिया का सही इस्तेमाल करना, कंपनी से कब एग्जिट करना है, इसकी टाइमिंग, मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे बनाना है। तो सवाल ये है, आप कहाँ लेवरेज बना सकते हैं, कोई बड़ा बोल्ड कदम उठाने का सही समय कब है, आप अपनी कहानी, अपना नैरेटिव कैसे बदल सकते हैं। जैसा किताब में कहा है, शतरंज खेलें, चेकर्स नहीं। बिल्कुल, ये वही बात है। तो अगर हम इन 5 चालों को जल्दी से दोहराएं, पहली, खुद को जाने, दूसरी, सही तर्क करना सीखें, तीसरी, सही टीम बनाएं, चौथी, सिस्टम्स के जरिए स्केल करें, और 5वीं, पावर प्लेस का इस्तेमाल करना सीखें। तो निचोड़ ये है कि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक फ्रेमवर्क देती है, सोचने का एक तरीका बताती है। हाँ, और जीतता वही है जो दूर की सोचता है और फिर उन चालों को चलता भी है। सिर्फ सोचना काफी नहीं। बिल्कुल। तो इन सभी रणनीतियों और चालों पर सोचने के बाद किसी के लिए भी अगला स्वाभाविक कदम क्या हो सकता है? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद सोचना चाहिए।